हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे यानी ग्राउंड से यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो कि स्ट्रिंग यानी होगा डोरी, ठीक है, जो डोरी है उसकी पतंग की वो जो बंधी हुई है वो टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से टेम्परेरी यानी अच्छी तरह से बांध दी गई अस्थायी रूप से, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो धागे जो डोरी का झुकाव है, इंक्लिनेशन यानी झुकाव ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। जो डोरी है पतंग से वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो डोरी है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि आपको कि डोरी के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है यानी कोई भी ढीलापन नहीं है उसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल वो टाइट बंधी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, हमें क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो ये है 60 मीटर ऊंची, यहां पे पतंग है कोई, ठीक, यहां पे काइट है, ठीक है, ये 60 मीटर है हाइट यहां से। अब क्या है कि ये किसी डोरी से बंधा हुआ है बिल्कुल टाइट, ठीक, ऐसे बांध दिया गया, ठीक है। अब ये जमीन से ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का झुकाव पे है ये, ठीक है। ये डोरी है, ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। 60 के एंगल के साथ ये झुकाव है डोरी का यहाँ काइट से, ठीक है। क्या पूछ रखा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इस डोरी की क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है। ये 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचाई पे है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, यानी लेवल नीचे का जमीन है। और यहाँ से क्या है, इसकी डोरी की ये इतनी लंबी ये डोरी है, इस डोरी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, यानी इसमें कोई ढीलापन नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट बिल्कुल टाइट है, ठीक। क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका नाम लो। नाम क्या है इसका, ABC नाम दे दो इसका। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम ABC। उसके बाद ये 60 का एंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे 60 मीटर ये इसकी ऊंचाई पे है काइट। तो जब भी हाइट वाली बात आती है यानी ऊंचाई वाली स्ट्रेट जो लाइन होती है उसकी बात आती है तो वो परपेंडिकुलर का काम करती है, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है बेस के साथ उसका, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, हाइपोटेनस, यानी ये होगी कर्ण, ठीक, हिंदी में हाइपोटेनस, इंग्लिश में ये थीटा है यहाँ पे, यानी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा के सामने राइट एंगल में क्या होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है। ये कर्ण हो गए, लंब हो गए, ये होगा आधार यानी बेस, ठीक। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अब देखो क्या निकालना है हमें दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें निकालना है हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है, ठीक है। यानी ये डोरी की जो लंबाई है ये निकालनी है हमें। ये क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कर रही है और हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन है उनमें से दो चीज
हमें ऐसी मिल गई कि एक दी हुई है एक निकालनी है, तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। उन दो चीज़ को उठा लो आप, एक जो गिवन है और एक जो फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, ये हमें BC जो परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, और ये हाइपोटेनस यानी AC हमें निकालना है। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या बन रहा है, जो हमारे पास दो ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का और एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उनको मैं लिखता हूं पहले, लाल बट्टे कक्का है, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ये होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। वो यूज करते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी वाले करते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये होता है साइन के लिए यूज होगा। यदि ऐसा कहीं भी लिखा आ जाए, यानी ये चीज़ आ रही है आपके जो गिवन है और फाइंड आउट करना है, उनमें ये दो चीज़ आ रही है P/H, तो साइन लगेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कोस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक, ठीक है। ये 6 चीज होगी आपके पास, ठीक है, 6 के 6 आगे। इनमें से ये कोट चलेगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये उल्टे होते जाएंगे, ठीक। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये होता है साइन के लिए, लंब बटे कर्ण, ये होता है कोस के लिए, ये साइन कोस टेन के लिए, ठीक है। ये होता है कोट, ये सेक और ये कोसेक के लिए, ठीक है। यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस के लिए, लंब बटे आधार ये होगा आपका इसके लिए टेन के लिए, लंब बटे आधार, और फिर आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट के लिए, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब ये कोसेक के लिए। ये तो चीज़ हुई है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल है, उसमें हमें इन दो चीज़ों का काम में लेना है। एक तो दिया हुआ है आपका परपेंडिकुलर और ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारे पास लिखना है सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। ABC के अंदर क्या है, इसके बट्टे में ये रख दो या इसके बट्टे में ये, देखो पहले कौन सा यूज हो रहा है, P/H हो रहा है या H/P। पहली वाली लाइन में देखो P/H, साइन में मिल गया हमें सीधा का सीधा, ठीक है। P/H लिख सकते हैं, साइन के अंदर आ जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है। तो आपके पास P/H, ठीक है, क्या है ये, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण ये किसके अंदर दे रखा है, टेन में लिया, ये क्या नाम साइन में उठाया हमने, फर्स्ट साइन के अंदर दे रखा P/H साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक। अब PH, P क्या है यहाँ पे BC है, बटे H AC है। क्या करना है हमें करना है साइन 60 की वैल्यू √3/2। इस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। AC की वैल्यू निकालनी है, x मान लो इसकी, ठीक है, यानी ये x है, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, x मान ली हमने। अब इसको आगे सोल्व करोगे, x यहां चला जाएगा, ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी x को ऊपर लेके जाना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 तो चला जाएगा यहाँ पे, यानी 60 × 2, नीचे क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, बराबर x, ये हो जाएगा 120 बटे √3। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम इसको, अगली स्टेप में √3 है वो बेस में नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट ऊपर चला जाएगा, फिर 120 √3, फिर
√3 गुणा √3, ये तो नीचे तो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3, 3 से काटोगे 40 यानी 40 √3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी डोरी की लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर। मीटर में है, मीटर भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, यानी BC/AC लिखा हमने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 60/x यानी ये वैल्यू हमने x रखी, और sin 60 की वैल्यू √3/2। अब आगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इधर ले आए, x को ऊपर ले गए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 60 को 2 से करोगे 120, √3 नीचे है, x की वैल्यू निकालनी। अब क्या करना है आगे, √3 नीचे नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, √3 को √3 ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जाएगा, और ये 120 इंटू √3, 3 को 120 से करोगे, यहाँ काटोगे तो 40 √3 मीटर, ये आंसर होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इसकी डोरी की लंबाई आ गई। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, जिस भी क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज दी हुई हो, यानी दो ही चीज शामिल हो, जैसे एक आपको दी हुई है, एक निकालनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, इसकी वैल्यू याद रखना, आपको चाहे साइन की दे, चाहे कोस की, टेन की, कोट से कोस है, को किसी की भी दे, टेबल के अंदर आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं, या कैसे, या तो फिर याद रखो आप, या फिर निकालना सीखो, ठीक है। टेबल में मैंने बता रखा है किस तरीके से आप निकाल सकते हो, किसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। थैंक यू।